नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गुलशन सैफी। CNN न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने किया 6,500 करोड़ रुपए भविष्य में खर्च करने का दावा स्मार्ट सिटी पर। स्मृति ईरानी ने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार पर बोला हमला, कहा विकास के नाम पर गुमराह कर रहे हैं, सिर्फ भाजपा ही करेगी देश का विकास। राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव ने जमकर साधा निशाना एनडीए, यूपीए और केजरीवाल पर, कहा यह लोग सिर्फ आपको गुमराह करने का काम करते हैं। स्मृति ईरानी की सभा में वैद्यनाथ साहनी को वापस लो के नारे लगाए गए, भाजपा समर्थक नाराज रहे। लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान ने चुनावी रैली के दौरान की एनडीए की तारीफ, कहा 1.25 साल में कोई नहीं हुआ दंगा। चुनावी सभा में स्मृति ईरानी ने जमकर लालू और नीतीश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश जब बिजली नहीं दे पाए तो आखिर किस मुंह से जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह कहा कि जब भाजपा साथ थी नीतीश कुमार के, तब वह ऐसा वादा कर गए, लेकिन अपने वादे को भाजपा के हटने से वह पूरा नहीं कर पाए, लिहाजा उन पर भरोसा करना सही नहीं है। जब उनके साथ भाजपा खड़ी थी, भाजपा को छोड़ दिया, इसलिए बिहार के बिजली का सपना भी टूट गया। इसलिए आज बिहार की जनता से, मोरवा की जनता से कहने आई हूँ कि सांसद जी ने कहा है कि दिल्ली तक तार जोड़ो, विकास की रोशनी को जलाना है तो 12 तारीख को घर के बाहर जाना है, कमल का बटन दबाना है और रोशनी को हर घर तक पहुँचाने का काम करना है। वहीं लालू पर भी उन्होंने कहा कि लालू हमेशा गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी नीतियों के चलते ही गरीबी बढ़ रही है। लेकिन गरीबी बढ़ाने का कार्य किया। आज मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ पर जो लोग आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, क्या उन्होंने कल्पना की थी कि कभी देश में जनधन योजना के नाम से एक ऐसी योजना होगी जो गरीब के दरबार। पूरे मामले में हम आपको बता दें कि स्मृति ईरानी इन दिनों केंद्रीय मंत्री बिहार में चुनावी सभाओं में दौरे कर रही हैं, पार्टी के पक्ष में जनमत जुटाने की कवायद में जुटी हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि लक्ष्मी हमेशा कमल पर विराजमान होकर आती है, इसलिए आप कमल का बटन दबाइए, तभी खुशहाली आएगी, लक्ष्मी आएगी। चुनावी सभा में स्मृति ईरानी ने जमकर लालू और नीतीश पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि नीतीश जब बिजली नहीं दे पाए तो आखिर किस मुंह से जनता के सामने वोट मांगने जाएंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह कहा कि जब भाजपा साथ थी नीतीश कुमार के, तब वह ऐसा वादा कर गए, लेकिन अपने वादे को भाजपा के हटने से वह पूरा नहीं कर पाए, लिहाजा उन पर भरोसा करना सही नहीं है। जब उनके साथ भाजपा खड़ी थी, भाजपा को छोड़ दिया, इसलिए बिहार के बिजली का सपना भी टूट गया। इसलिए आज बिहार की जनता से, मोरवा की जनता से कहने आई हूँ कि सांसद जी ने कहा है कि दिल्ली तक तार जोड़ो, विकास की रोशनी को जलाना है तो 12 तारीख को घर के बाहर जाना है, कमल का बटन दबाना है और रोशनी को हर घर तक पहुँचाने का काम करना है। वहीं लालू पर भी उन्होंने कहा कि लालू हमेशा गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी नीतियों के चलते ही गरीबी बढ़ रही है। लेकिन गरीबी बढ़ाने का कार्य किया। आज मैं आपसे पूछती हूँ, यहाँ पर जो लोग आर्थिक तंगी से गुजरते हैं, क्या उन्होंने कल्पना की थी कि कभी देश में जनधन योजना के नाम से एक ऐसी योजना होगी जो गरीब के दरबार। पूरे मामले में हम आपको बता दें कि स्मृति ईरानी इन दिनों केंद्रीय मंत्री बिहार में चुनावी सभाओं में दौरे कर रही हैं, पार्टी के पक्ष में जनमत जुटाने की कवायद में जुटी हैं। स्मृति ईरानी ने कहा कि लक्ष्मी हमेशा कमल पर विराजमान होकर आती है, इसलिए आप कमल का बटन दबाइए, तभी खुशहाली आएगी, लक्ष्मी आएगी। रामविलास पासवान अपने भतीजे प्रिंस राज के समर्थन में एक सभा में गए और उन्होंने जमकर एनडीए की तारीफ की। उन्होंने कहा कि केंद्र के 1.25 साल के कार्यकाल के दौरान देश भर में कहीं भी दंगा नहीं हुआ। आपसी सौहार्द और भाईचारे की जो मिसाल केंद्र ने पेश की है वह सराहनीय है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि लालू और नीतीश दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इनको साथ लेकर चलने से बिहार का विकास नहीं होगा। ये हम आपको बता दें कि बिहार के समस्तीपुर कल्याण
कल्याणपुर विधानसभा के बेरहत्ता में लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान अपने भतीजे प्रिंस राज के समर्थन में गए थे। आरक्षण के मुद्दे पर भी उन्होंने कड़े सवाल किए। उन्होंने कहा कि आरक्षण लेना हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसको हमें लेना चाहिए। नीतीश कुमार पर करारा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में एक सुई तक का कारखाना नहीं लगा सके और दावे करते हैं विकास के। आखिर जनता भरोसा करे तो क्यों करे, क्योंकि हम और प्रोग्राम देंगे। चिराग पासवान का दो प्रोग्राम क्या कहते कि होगा, और मोकामा का पुल है टूटा फूटा पड़ा है, एक सुई का कारखाना नहीं लगाए हो, विकास की बात करते हो। प्रधानमंत्री ने 1,25,000 करोड़ रुपया दिया, बिहार का कायाकल्प हो सकता है। धन्यवाद देने के बजाय गाली दे रहे हैं। से साथियों, समय नहीं है, आप सब गरीब भाई हैं। नीतीश कुमार ने खैर चुनावी सफर है, देखते हैं कि कौन अपनी बात जनता तक पहुंचाने में सफल रहता है। जनता ही बताएगी कि वह किसके साथ है, वह किसको वोट देगी। यह बात तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि सभी दल अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। बिहार चुनाव में अपनी अपनी ताकत झोंके हुए हैं। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय संरक्षक पप्पू यादव ने एनडीए, यूपीए और केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सब बहुत बड़े बाजीगर हैं, जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और इस पूरे चुनावी भाषण के दौरान उनकी जुबान कई बार फिसली। उन्होंने पार्टी के कुछ नेताओं को अपराधी तक कहा, बल्कि नीतीश कुमार के बारे में तो ये तक कहा कि उनको मोतियाबिंद हो गया है, उनको इलाज कराना चाहिए, जनता को सपने दिखाना बंद करे। और अरविंद केजरीवाल का नाम आपन सुख। हाँ, ये चारों पॉलिटिकल क्रिमिनल है। इन लोगों ने गरीब की उम्मीद और नौजवानों की उम्मीद को पैर के तले रौंदा है। इसने लूटा है, ये गरीबों का दुश्मन है, ये अपराधी है गरीबों का और कमजोरों का। हम यहाँ बुजुर्गों से आग्रह करेंगे, मत बनिए कुशवाहा, मत बनिए कुर्मी, मत बनिए जादव। जो उनको मोतियाबिंद हो गया है उसको जरूर दिखाइएगा। इस तरह से ये जो तीखी बयानबाजी चुनावों में सामने आती है, अपने आप में सवाल खड़े करते हैं कि आखिर नेताओं की गरिमा क्या कर रही है, वह क्यों नहीं जुबान पर काबू लगा पा रहे हैं। आखिर चुनाव आयोग इन सब बातों को संज्ञान में लेगा। स्मार्ट सिटी होगी अब और भी सुरक्षित और ज्यादा सुविधाजनक, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का, जिन्होंने कहा कि भविष्य में इस दिशा में 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कल्याण डोंबिवली विकास परिषद नामक कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े, वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, प्रदेश अध्यक्ष राव साहेब दानेव, सामाजिक न्याय मंत्री दिलीप कांबले, ठाणे जिला अध्यक्ष सांसद कपिल पाटिल, कल्याण जिला अध्यक्ष विधायक नरेंद्र पवार, महासचिव अतुल भातलकर, विधायक किशन कथोरे, विधायक रविंद्र चौहान और पूर्व विधायक गणपत गायकवाड़, सुनील मिश्रा सहित सैकड़ों समर्थक मौजूद रहे। स्मार्ट सिटी में होंगी आधुनिक सुविधाएं, सर्विस लॉन्च, पब्लिक को गार्बेज की भी दिक्कत नहीं होगी। उसको बसाने का जो तरीका है, एक सिस्टम है, वह बहुत हाई टेक होगा, ऐसे दावे करते फिलहाल मुख्यमंत्री नजर आ रहे हैं। और महानगर पालिका चुनाव में वह इस बात को दोहराने में कोई कसर नहीं रख रहे हैं। उनका एजेंडा है कि वह विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं। उनका यह मानना है कि वह इस बात को जब जनता के सामने रखेंगे तो जनता निसंदेह इस बात का समर्थन करेगी कि भारत में भी स्मार्ट सिटी बननी चाहिए। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही, होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए आप GNN न्यूज के साथ।